दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक कहानियों में से एक है। ये मित्रता सच्ची दोस्ती और एक दूसरे के प्रति वफादारी की मिसाल मानी जाती है, जिसका प्रभाव महाभारत के युद्ध पर भी पड़ा। इस दोस्ती के पीछे कई कारण और पहलू हैं, जिन्हें जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे कर्ण और दुर्योधन एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण बन गए थे। कर्ण का परिचय। कर्ण का जन्म एक अत्यंत विशेष और रहस्यमय स्थिति में हुआ था। वह कुंती और सूर्य देवता के पुत्र थे, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही कुंती ने समाज के डर से उसे एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। एक सूत रथ चालक परिवार ने कर्ण को गोद लिया और उसे पाला। कर्ण को जन्म से ही सूर्य देवता द्वारा दिव्य कवच और कुंडल मिले थे, जो उसे अमोघ और अजेय बनाते थे। हालांकि उसकी जाति और परिवार के कारण समाज उसे हेय दृष्टि से देखता था और उसे हमेशा उसकी जाति के आधार पर अपमानित किया जाता था। दुर्योधन का परिचय। दुर्योधन हस्तिनापुर के कौरवों के राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। वह कौरवों का नेता और पांडवों का कट्टर शत्रु था। उसकी इच्छा थी कि वह हस्तिनापुर का राजा बने, जबकि उसके चचेरे भाई युधिष्ठिर को राजा बनाने की योजना बनाई जा रही थी। दुर्योधन को हमेशा यह महसूस होता था कि उसे पांडवों से एक मित्र समझा जाता है और इसी कारण वह पांडवों के प्रति घृणा और द्वेष रखता था। पहली मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से हुई। ये वह समय था जब कर्ण ने पहली बार राजसभा में पांडवों से अपने वीरता का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती दी थी। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच धनुर्विद्या प्रतियोगिता के दौरान कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। हालांकि कर्ण के जाति और वंश के आधार पर उसे अपमानित किया गया और उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इसी समय दुर्योधन ने कर्ण के साथ खड़े होकर उसे अंगदेश का राजा घोषित किया। दुर्योधन के इस निर्णय ने कर्ण को न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि उसके दिल में दुर्योधन के प्रति अनंत वफादारी और स्नेह की भावना पैदा की। ये वही क्षण था जिसने कर्ण और दुर्योधन को मित्रता के बंधन में बांध दिया। कर्ण के जीवन में ये एक ऐसा मोड़ था जिसने उसे समाज में मान्यता दिलाई और उसे एक महान योद्धा के रूप में पहचाना गया। दोस्ती के पीछे कारण। 1. सम्मान और समानता। कर्ण हमेशा अपने जीवन में समाज से अपमान और तिरस्कार का सामना करता रहा था। उसे अपनी क्षमताओं के बावजूद केवल उसकी जाति के कारण नीचा दिखाया गया। दुर्योधन ने पहली बार कर्ण को सम्मान दिया और उसे उसके गुणों के आधार पर स्वीकार किया, न कि उसकी जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर। दुर्योधन ने कर्ण को एक राजा का दर्जा दिया, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। यही सम्मान और समानता की भावना ने कर्ण को दुर्योधन का सच्चा मित्र बना दिया। वफादारी। दुर्योधन ने जब कर्ण को राजा घोषित किया और उसका समर्थन किया, तब से कर्ण ने अपनी पूरी निष्ठा और वफादारी दुर्योधन को समर्पित कर दी। वह हमेशा दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। यहाँ तक कि जब उसे ये पता चला कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई है, तब भी उसने अपने मित्र दुर्योधन को धोखा देने से इनकार कर दिया। कर्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मित्रता और वफादारी को सबसे ऊपर रखता है, भले ही वह पांडवों का भाई क्यों न हो। समान उद्देश्य। कर्ण और दुर्योधन दोनों का एक समान उद्देश्य था, पांडवों को हराना और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार जमाना। दुर्योधन के लिए कर्ण एक शक्तिशाली सहयोगी था जो अर्जुन से टक्कर ले सकता था। वहीं कर्ण के लिए दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे समाज में उसकी पहचान दिलाई। दोनों की मित्रता एक ही लक्ष्य पर आधारित थी और यही कारण था कि उनकी मित्रता इतनी मजबूत थी। असुरक्षा और अपमान की समान भावना। दुर्योधन और कर्ण दोनों ने अपने जीवन में अलग अलग तरीकों से अपमान और असुरक्षा का सामना किया था। कर्ण को उसकी जाति और वंश के कारण अपमानित किया गया, जबकि दुर्योधन को हमेशा यह महसूस होता था कि पांडवों के सामने उसकी कोई पहचान नहीं है। इन दोनों के भीतर की यह असुरक्षा की भावना उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आई। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी असुरक्षाओं से लड़ने का संकल्प लिया। महाभारत में उनकी दोस्ती का प्रभाव। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और दुर्योधन की मित्रता ने कई महत्वपूर्ण मोड़ लिए। कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और उसकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि यह मित्रता भी युद्ध के अंत में कर्ण की मृत्यु और कौरवों की हार के साथ समाप्त हुई। कर्ण की वफादारी और उसकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद उसे अपनी जाति और पहचान के कारण जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। महाभारत की कथा में यह मित्रता सच्चे दोस्ती का प्रतीक है, लेकिन यह भी दर्शाती है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और घृणा मित्रता के ऊपर हावी हो सकती हैं। कर्ण की वफादारी और दुर्योधन के लिए उसका समर्पण इस बात का प्रतीक है कि वह अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसकी मित्रता का आधार गलत उद्देश्यों पर था।